हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये है एनर्जी ओरेकल। सो आप भी ध्यान कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और अगर आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरल रीडिंग है। ठीक है, यह ध्यान में रखिए। बाकी हम कार्ड्स को चुन रहे हैं एंड यस, हमें वो कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो और कोई नहीं बल्कि वो है द स्टार, यानी कि एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। ठीक है, आई थिंक अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें और कहीं ना कहीं इंट्यूशन के ऊपर जोर लगाए तो ये व्यक्ति हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हुए ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो ये प्लान कर रहा है, जो उसके दिल में है, दिमाग में है, चल रही है, बट कैसे कहें या फिर कैसे उसे एग्जीक्यूट करे ये उसे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है उसने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, ख्वाब देखे हैं, शायद आपको किसी ऐसे ड्रेस में वो देखना चाहता है या फिर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पे आपको ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी रोमांटिक बातें भी शायद उनके दिल में चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं कैसे ये बातें ज़ुबान पे लाए जब आप उनके सामने हो ये उनको नहीं पता। साथ ही में मेरे हिसाब से अगर किसी ने आपको ये कहा है कि आप ऐसा ड्रेस पहनिए या फिर हम इस दिन, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या फिर फ्राइडे हो, यहाँ पे मिलेंगे लाइकवाइज, तो क्या आप वहाँ पे आओगे या नहीं। तो थोड़ा सा ये चिंतित है इस बात को लेके, मतलब कहीं ना कहीं छोटी सी कमिटमेंट की जो डिटेल है वो इनके हिसाब से यहाँ पे वर्क कर रही है कि जो इन्होंने आपसे बात की है क्या आप वो बात सुनेंगे या नहीं ये उनको नहीं पता। सेकंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, यानी कि सैजिटेरियस, धनु राशि। देखो भाई, ये पर्सन चाहता है कि आप जब भी इनके साथ होते हो इनके ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट होता है। ठीक है, और मैजिक किसको नहीं पसंद। तो वही बात है कि आपके साथ आई थिंक कुछ ऐसे मोमेंट्स बिताना चाहते हैं जो कि यादगार लम्हे बन के उनके ज़िंदगी में रहे। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स रहते हैं, जैसे कि मे बी फैमिली वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर किसी लव्ड वन के साथ, कि हम उनके साथ यहाँ पे चले गए, मीठी मीठी बातें की, रोमांटिक अगर एंगल देखा या फिर इमोशनल एंगल देखा, तो ऐसी कुछ जो बातें हैं वो यहाँ पे हमें दिख रही है। अगेन मे बी वो आपके साथ कुछ ऐसे लम्हे बिताना चाहते हैं। अगर आपने कुछ प्लान आउट किया है कि आप कहीं पे घूमने जाएंगे या फिर इस पर्सन ने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, चाहे वो रिंग हो, इयररिंग्स हो, आप कब पहनोगे ये वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे अभी दिख रहा है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनकी रिलेशनशिप अभी शुरू हुई है या फिर जो सोच रहे हैं कि भाई इनका जो रिश्ता है वो और कितने जल्दी बाहर में खुलेगा। नहीं भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा ओपन अप हो जाए और ज़्यादा आप उनके साथ बातचीत करें, आप दोनों के बीच वार्तालाप हो, और अगर कहीं ना कहीं पे ऑकवर्डनेस है तो वो चला जाए। अगर हाल ही में आपने एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू की है तो धीरे धीरे ये बातचीत आगे बढ़े, यही उनके मन में फ़िलहाल ख्याल आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है बिकॉज ये आपको समय दे रहे हैं, खुद भी समय ले रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। तो यहाँ पे अगर हम पैशन के नज़रिए से देखें, पावर की नज़रिए से देखें, तो ये पर्सन इससे छूटा हुआ नहीं है। ये पर्सन बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ प्लान भी करता है, बट अपेरेंटली आई थिंक उसने अपनी संवेदनाओं को सिमट करके रखा है। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी भावनाएं आपके विचारों के बीच आ जाए। मतलब मे बी आप ज़्यादा मॉडर्न हो या फिर आप ट्रेडिशनल थिंकर हो, आप में भी इतने जल्दी इनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, या फिर कब मिलना चाहोगे, कब आप बात करना पसंद करोगे, या फिर कोई अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप वो कहना चाहोगे, तो इनके वजह से आपके बोलने में व्यत्यय ना हो या फिर आपको कोई परेशानी ना हो, यही उनका ख्याल हमें दिख रहा है। सो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का
कार्ड है एरीज लियो साजिस, इन्होंने जो भी अपने आई थिंक विचार है उनको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सप्रेस किया है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है ये है भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये क्यों दिख रहा है यहाँ पे? बिकॉज ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है। एंड हम कहते हैं ना कि जो सब्र रखता है उसे सब्र का फल मीठा मिलता है। तो ये सब्र रखने वाला इंसान है, ये जल्दबाजी नहीं करता, साथ ही में ये ग्राउंडेड एनर्जी में रहता है। मतलब कि भाई इसको ऊपरी ऊपरी तरीके से रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बल्कि ये आपके दिल से जुड़ना चाहता है। तो फिर चाहे आपके हिसाब से इस रिश्ते को 2 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे ओपन अप होने में, या फिर 1-2 साल लगे, अगर आप इनके लिए एक सही व्यक्ति हो तो आपके लिए इतना सारा समय देने को भी रेडी है। तो एक अच्छी बात हमें दिख रही है, घोड़े पे सवार है ये पर्सन, मतलब कि जब भी आप कहेंगे ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपका फिलहाल कोई और प्लान है तो उसके लिए भी ये पर्सन हामी भर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है जस्टिस, यानी कि भाई अगर आप इस रिश्ते को इस एंगल से देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है आप दोनों को या फिर क्या है वो बात, तो सीधी सी बात है जस्टिस के लिब्रा यहाँ पे आ रहा है। इस रिश्ते में इस व्यक्ति को जस्टिफिकेशन मिल रहा है। शायद इसके पहले कुछ अफेयर्स हुए रहेंगे या फिर आपका पहला इनकाउंटर है, बट फिर भी इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आपके साथ ये खुद को बैलेंस्ड महसूस करते हैं। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बनावटी होते हैं, जिनमें हंसी बनावटी होती है, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल से होते हैं। तो चाहे आप उसमें बहुत शांति क्यों ना रहो, आप भी शांत है, ये भी शांत है, शायद देखने वालों को लगे कि भाई ये बहुत शांत कपल है, लेकिन जब आप दोनों की एनर्जी मैच होती है तो उससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती, जो यहाँ पे ये व्यक्ति महसूस कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर प्लान के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपके मन में जिज्ञासा है या फिर आप जानकारी चाहते हो कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या करता रहता है, क्या सोच है उनकी, तो अपना फ्यूचर प्लान करते बैठता है कि नेक्स्ट आने वाले जो पल है या फिर आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीने कैसे रहेंगे, जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके रिटर्न्स उसको कैसे आएंगे। तो ये सब जानकारी वो इकट्ठा करता हुआ हमें दिखता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है एनर्जी ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है। जो पहला कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें दोबारा पेशेंस दिखता है। सेकेंडली ये व्यक्ति आपको समय देता है, लेकिन समय सीमा नहीं देता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपने शायद अनुभव किए रहेंगे, जहाँ पे हमें समय सीमा मिलते हैं कि भाई अगर आपको जवाब देना है तो सिर्फ इतने दिन में दो, वरना मैं मूव ऑन करूँगा। यहाँ पे ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है, शायद बहुत पहले से ये पर्सन आपके जवाब के लिए वेट कर रहा है। तो जब भी आपका मन हो आप उनको अपना जवाब दे सकते हो। अगला जो कार्ड मिला है वो है ब्रोकन हार्ट। यस, ब्रोकन हार्ट यहाँ पे क्यों आ गए? जैसे मैंने टैरो में कहा था कि पहले भी शायद इनके कुछ रिश्ते या फिर कुछ अफेयर्स हुए रहेंगे, तो इसके बाद ये अपना ब्रोकन हार्ट जोड़ना चाहते हैं, एंड विथ यू ये ब्रोकन हार्ट जुड़ सकता है या फिर जोड़ा भी गया है। ठीक है, हालांकि अगर आप हाल ही में किसी से जुदा हुए हो तो ये उनकी गति दर्शाती है, इसलिए मैंने कहा ओपन माइंड रखिए। जनरल रीडिंग है, जो कार्ड आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हो। थर्ड जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड। भाई दुनिया में हमें हर किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन अनुभव भी अलग अलग होते हैं। जो अनुभव एक व्यक्ति के साथ हमें आ जाए, उसी व्यक्ति के साथ अनुभव आपको भी आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही बात ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मे बी आपके जो प्लान्स हैं, मे बी आप दोनों के एजुकेशन सेम हो सकती है, कंपनी सेम हो सकती है, बट फिर भी आपके जो गोल्स हैं या फिर लोग आप किस तरह से पेश आते हैं, ये डेफिनेटली अलग हो सकता है। एक और कार्ड हम देखते हैं जो कि है भाई द थिंकिंग वुमन, एंड यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई समय लो अपना, जल्दबाजी ना करो। हो सकता है कोई व्यक्ति शायद या फिर आप प्रैक्टिकल माइंडेड बहुत ज़्यादा हो सकते हो या फिर करियर कॉन्शियस हो सकते हो, और इसीलिए शायद अपने रिश्ते को थोड़ा सा होल्ड पे रखा है। ठीक है, अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते में कमिटमेंट मतलब कि भाई एवरीथिंग शुड हैपन।
ठीक है, आप एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, या फिर एज अ लवर या फिर स्पेशल पर्सन भी बन सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो फैमिली को भी ये चीज़ बता सकते हो। ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति करियर कॉन्शियस है तो शायद ये इस बात से भी इनकार करता है और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करता है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे हमें एक कार्ड ज़रूर दिखता है जो या तो ये आपको या फिर इनकी दशा को रिप्रेजेंट करता है। जो फाइनल कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, ये पर्सन काफ़ी कुछ सोचता है और चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ मन में रखता है। मतलब चाहे फिर आप इनको कुछ बोलते हुए सुने या ना सुने, बट ये दिल में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं हर बात को लेकर। शायद रात का वक्त स्पेशली इनके लिए ये हो सकता है कि मे बी कुछ समय या फिर 1 घंटा वो सिर्फ सोचने के लिए देते हैं कि भाई आपने ऐसी बात क्यों कही, आपके कहने का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या होगा, मेरा कहने का मतलब क्या है, फ्यूचर में मैं आपके साथ रिश्ता किस तरह से देखता हूँ। तो फिलहाल ये बातें कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में चल रही है। स्वीट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।